70 में बीपीएससी को लेके लगातार वीडियो बना रहा हूं, तो कुछ सोशल मीडिया पे मैंने देखा, कुछ पत्रकार महोदय के द्वारा भी, कुछ ईमानदार पत्रकार महोदय के द्वारा भी हम लोग के प्रयासों पर बहुत सवाल खड़ा किया गया, बहुत प्रश्न चिन्ह लगाया गया। तो आज उसी के विषय में मुझे लगा कि अपनी बात फिर से रखनी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कुछ गलत नैरेटिव चल रहा है। तो मैं उसी पर अपना पक्ष, सिर्फ मैं अपना पक्ष, किसी को आहत करने का मेरा कोई भावना, कोई मेरा उद्देश्य नहीं है, सिर्फ मैं अपना पक्ष रखना चाहता हूं कि जो सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकार महोदय के द्वारा जो हम लोग को बदनाम किया जा रहा है, हम लोग के बारे में गलत बातें फैलाई जा रही है, तो मैं उस पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं। तो उस साइट का या उस यूट्यूब चैनल का मेरे पास कॉपीराइट नहीं है। अगर कॉपीराइट होता तो मैं उसका वीडियो चला देता, परंतु शब्द सुन के तो बताया ही जा सकता है। तो उन्होंने जो कहा, मैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा हूं, अपना पक्ष रख रहा हूं, सिर्फ अपना पक्ष रख रहा हूं कि हमारा पक्ष क्या है। कृपया गलत नैरेटिव, गलत भावना न फैलाएं, बस मेरा ये हाथ जोड़ के निवेदन है। कहा गया कि मेंस रिजल्ट को लेकर बयानबाजी किया गया छात्रों के द्वारा, तो उसको लेकर कार्रवाई हुई है। बयानबाजी शब्द से मैं सहमत नहीं हूं। बयानबाजी नेता लोग करते हैं किसी विषय पे, ठीक है। हम लोग अभ्यर्थी थे उसके, यदि मैं अभ्यर्थी नहीं होता तो बयानबाजी शब्द सही होता, तब बयानबाजी शब्द सही होता। मैं अभ्यर्थी हूं, मेरे साथ अन्याय हुआ है, तो मैं अपने हक के लिए आवाज उठाया था। वो बयानबाजी नहीं थी, वो अपने हक के लिए आवाज उठाया था। वो मेरा आवाज था और मेरा आवाज है, वो मेरा हक है। इसलिए बयानबाजी शब्द कहना बहुत गलत है, ठीक है। फिर कहा बयानबाजी से पहले कोर्ट जाना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ऐसे मामले में कोर्ट के अलावा आपका कोई सुनने वाला नहीं है। क्या एक जिस आदमी को अब ये बताइए हम क्या कहें, जिसको संविधान की जरी से भी जानकारी नहीं है। देश में जो हमारे कुछ संवैधानिक संस्थाएं हैं, कुछ संविधानेतर संस्थाएं हैं, ठीक है, उसके लिए जो कुछ नियम कानून रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, तो भाई क्या देश में हर मामले के लिए व्यक्ति कोर्ट ही जाता है क्या? मैं एक उदाहरण देता हूं। एफआईआर आप दो तरीका से करा सकते हैं, या तो आप पुलिस से कराइए एफआईआर, उसको एप्लीकेशन दे करके, या नहीं तो आप न्यायालय में जाइए, उसके द्वारा भी एफआईआर होता है, ठीक है। तो क्या हर आदमी एफआईआर कराने के लिए न्यायालय ही जाता है? क्या संवैधानिक संस्थाएं कोई जिम्मेदारी नहीं है कि इसमें जो कहा गया है कि आपको कोर्ट जाना चाहिए था? अरे भाई, हमने आयोग से गुहार लगाया, आयोग से निवेदन किया। जब आयोग हमारी जब संवैधानिक संस्थाएं बात नहीं सुनती है, अंतिम विकल्प कोर्ट होता है। यह जानकारी होनी चाहिए थी। प्राथमिक विकल्प कोर्ट नहीं है, कोर्ट अंतिम विकल्प है। अब तो हम लोग को मजबूर कर दिया है। अब हमारे पास रास्ता क्या है? जो आपने कहा कि अब तो आप कोर्ट जा ही रहे हैं, भाई तो हमारे पास रास्ता क्या है? आप ये बताइए ना। या तो मैं सुसाइड कर लूं या फिर कोर्ट चला जाऊं। किस मानसिक प्रताड़ना से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, आप नहीं अनुमान लगा सकते हैं। या जो दर्शक आप लोग देख रहे हैं, किसी भी विद्यार्थी को 5 साल के लिए दीवार कर दिया जाए, वो सोचे उसके ऊपर उसके माँ बाप यदि जानेंगे क्या बीतेगा उसके ऊपर, लड़का के ऊपर। किसी लड़की को जो इतनी मुश्किल से पढ़ाई करने आती है, एक तो समाज में जल्दी लड़की को आगे बहुत कम लाया जाता है, और उसको आप 3 साल के लिए दीवार कर रहे हैं, ठीक है, बिना, तो क्या बताइए ना, क्या बीतेगा उस पर? मैं बयान नहीं कर सकता हूं अपना दर्द, लेकिन फिर भी आके वीडियो इसलिए बनाना पड़ता है क्योंकि मीडिया में गलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है, आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है। दोस्त, आपका साथ चाहिए मुझे, ठीक है, तभी मैं खड़ा रह पाऊंगा। फिर आपने कहा कि आयोग भी नहीं सुन सकता। आपने कहा कि आपका कोई सुनने वाला नहीं है, आयोग भी नहीं सुन सकता। तो आपका सूत्र तो बहुत स्ट्रांग है आयोग से, कहते हैं ना कि सूत्रों के आधार पर मुझे जानकारी मिली है कि अभ्यर्थियों पर गाज गिरने वाली है। तो जो प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा आयोग हम लोग को सार्वजनिक रूप से जो बेइज्जत कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तो जिस दिन फर्स्ट नोटिस आया था, या आयोग जब हम लोग मीडिया में बयानबाजी किए, तो आयोग यही प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देता कि आप लोग मीडिया में इस तरह की बयानबाजी ना करें, इस विषय में आयोग आपकी कोई मदद नहीं करेगा, कृपया आप न्यायालय की शरण में जाए। अगर उसके बाद हम लोग फिर ये आवाज उठाते, तब हम लोग दोषी थे कि नहीं। जब आपके आयोग के द्वारा जब सफाई आ गया है कि आप लोग अनावश्यक टिप्पणी टिप्पणी नहीं करेंगे, आप इसके लिए, आयोग इस विषय में कोई मदद आपका नहीं करेगा, आप न्यायालय जाइए, तो आप आयोग से प्रेस विज्ञप्ति जारी करवा देते। आयोग के अधिकारी सार्वजनिक मंच से किसी सवाल का जवाब तो दे नहीं रहे हैं, और आप दे रहे हैं। सर, आप ही से हम गुहार लगा रहे हैं कि अभी ही हम लोग दीवार हो गए हैं ना, तो अभी ही एक प्रेस विज्ञप्ति आप जारी करवा दीजिए कि इस विषय में आयोग आप लोग का कोई मदद नहीं करेगा, ठीक है। अगला आपने पॉइंट रखा
क्योंकि आयोग के पास आप जाएंगे, वो सीधे एक्सपर्ट के भरोसे कहेंगे कि एक्सपर्ट ने ये नंबर दिया है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, सारा वही करते, मतलब सारा एक्सपर्ट ही करते हैं, जो जैसा चुने, मतलब वो जैसा चुने, जिसको जैसा नंबर दे। तो भाई हम तो यही कह रहे हैं कि सर कॉपी जांच में कहीं ना कहीं अनियमितता हुई है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं, जब फर्स्ट नोटिस मुझे मिला था, ये आप लोग देख रहे हैं, मैं ये सब बातों की जानकारी मीडिया में नहीं देना चाह रहा था क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, मुझे कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन जब बदनाम किया जाता है तब आके अपने पक्षों को रखना पड़ता है। मुझे हाईकोर्ट जो फर्स्ट नोटिस दिया था 24 दिसंबर को, उसमें पैरा नंबर 3 में उन्होंने लिखा, पैरा नंबर 3 में लिखा कि साथ ही आपने माननीय उच्च न्यायालय में जाने की धमकी दी है। यदि आपको दिखे तो आप यहां पे देखिए इस पॉइंट को, यहां देखिए इसमें धमकी शब्द का प्रयोग किया गया है कि साथ ही आपने माननीय उच्च न्यायालय में जाने की धमकी दी है। भाई ये एक संवैधानिक संस्था की भाषा होती है कि आपने न्यायालय में जाने की धमकी दी है। आप उसी दिन कहते कि आप न्यायालय चले जाइए, इसी लेटर में आप लिखते कि आप न्यायालय चले जाइए, विदाउट न्यायालय के आप कोई किसी तरह का आरोप आयोग पे नहीं लगाएंगे। यदि उसके बाद हम लोग लगाते तो निश्चित मेरी हठधर्मिता होती और मुझे उसके बाद मेरी, और मैंने देखिए जो रिप्लाई दिया था मैंने उसका जो मैंने रिप्लाई दिया था, मैं ये बता रहा हूं आपको, पढ़ के सुना रहा हूं। मैं जो रिप्लाई दिया था, मैंने रिप्लाई दिया था कि बीपीएससी इज मोर और लेस लाइक आवर गार्जियन। मैंने कहा कि मैंने अपने कई वीडियो में कहा कि सर आप लोग हमसे एक बार मिल लीजिए। पटना हम लोग मिलने गए थे, जब मिलने जाते हैं तो गेट पे कहा जाता है कि मेल कर दीजिए। जब मेल करते हैं, मेल का कोई जवाब नहीं आता। आपने कहा कि एक रास्ता है, क्या रास्ता है सर बताइए ना। आप ही मेल किए, नोटिस दिया, उसका रिप्लाई दिए, जवाब नहीं दिया मेल का, लेकिन दीवार का नोटिस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा कि बीपीएससी इज मोर और लेस लाइक आवर गार्जियन एंड हेंस आई रिक्वेस्ट देम, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट देम टू एड्रेस आवर लेजिटिमेट कंसर्न, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि सर मैं हाईकोर्ट जाने का धमकी नहीं दे रहा हूं, आप हमारे गार्जियन हैं। मैं कई वीडियो में कह चुका हूं कि आप हमारे अभिभावक हैं, मिलने के लिए आप हम लोग को बुला लीजिए। जहां कहेंगे, बापू सभागार में कहेंगे मैं वहां आ जाऊंगा, आप ऑफिस बुलाएंगे मैं ऑफिस आ जाऊंगा, आप मिलिए तो सही। कई लड़के मुझे ट्रोल भी किए कि तुमसे आयोग क्यों मिलेगा। ठीक है सर, मैं कई मुझे ट्रोल किया कि तुम तो बहुत बड़े चाटुकार हो रहे, आयोग का अभिभावक आ रहे हो, डर गए हो क्या। मैंने अपने वीडियो में कहा कि सर मैं एडवांस में धन्यवाद दे रहा हूं। जब प्रेस विज्ञप्ति आई थी कि आयोग के द्वारा मतलब कोई आवेदन ना दे, सिर्फ मेल करें, तो मैंने अभिवादन स्वीट कहा था। और मैं कितना रिक्वेस्ट कर चुका हूं, आप लोग मैंने वीडियो में देखे हैं कि सर एक बार मिल लीजिए। नहीं, सीधा दीवार, तो इसको तुगलकी फरमान ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। तो मैंने बताया कि मैंने रिप्लाई में आयोग को ये दिया था, मैं आपको दिखा सकता हूं, रिप्लाई में दिया था कि बीपीएससी इज आवर गार्जियन, आप मेरे गार्जियन हैं, एंड हेंस आई रिक्वेस्ट टू देम एड्रेस आवर लेजिटिमेट कंसर्न। लेकिन क्या मिला, दीवार। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपने कहा कि इसीलिए मुझे लगा कि नहीं अपनी बात रखनी चाहिए थी कि कहा कि उसके हिसाब से वो रोल वो कम अंक दिए या हमने ज्यादा लिखा वो नहीं दिया, इस तरीके रोल नहीं। अरे भाई हम भी तो वही कह रहे हैं कि सर हम फेल है, हम मानते हैं। मैं अपने पहले वीडियो में भी कहा कि मैं फेल हूं, मानता हूं, लेकिन जिस कॉपी में इतनी अनियमितताएं हैं वो लड़का कैसे पास है। तो जब मैं कॉपी वो उपलब्ध कराया आयोग को तो उसकी जांच होनी चाहिए ना। चाहे आप यही कहा देते, हम तो बोले नोटिफिकेशन अपने चाहे मेल पे हमको भेज देते कि आयोग इस विषय में कोई आपका मदद नहीं करेगा, आप अनावश्यक मीडिया में अपने बात ना रखें, या जो भी हो सकता है जिस तरह के शब्द आयोग में बयानबाजी सब चाहे तो कर सकता है यूज कि ना करें, आप हाईकोर्ट सीधा चले जाए। लेकिन आपने कहा हाईकोर्ट जाने की धमकी दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपने रखा कि आयोग भी नहीं मदद कर सकता था। ठीक है, मदद कोर्ट ही कर सकता था। तो आयोग कहा देना, हम तो वही कह रहे हैं, आप अपने सूत्रों से प्रेस विज्ञप्ति निकलवा दीजिए कि आयोग आप लोग का कोई मदद नहीं करेगा। हम लोग उसके बाद भी यदि इस तरीका से करते तो निश्चित मेरी गलती थी, मैं मानता हूं। और मैंने कहा कि मैंने कल भी कहा था कि मैंने दूसरे नोटिस के रिप्लाई में मैंने जवाब दिया था कि सर आप मुझे अगर गलत साबित कर देंगे, अगर मैं गलत तथ्य आपको उपलब्ध कराया होऊंगा तो मैं बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा, मैं बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा। मैंने ये अपने एफिडेविट इसमें लिख के दिया है जब रिप्लाई में। लेकिन आप मौका तो देते, हमको गलत साबित तो करते नहीं। तो तुगलकी फरमान नहीं है ये, दीवार तो क्या है। सार्वजनिक रूप से हम लोग को बदनाम क्यों किया जा रहा है, अपमानित क्यों किया जा रहा है, मेरा ये सवाल है। अपमानित करना बंद कीजिए। ठीक, और मैं बता रहा हूं जो अपने एक्सपर्ट की बात कर रहा है, जिस एक्सपर्ट के दम पे छात्र की आपत्ति पर आपको 12 क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन का डिलीट करना पड़ता है, आंसर चेंज करना पड़ता है, तो क्या प्रथम दृष्टिया यह शक जाहिर नहीं होता है कि कितने विद्वान आपके एक्सपर्ट हैं।
बताइए, शायद ही कोई प्रीलिम्स होगा जिसमें कि आपको क्वेश्चन का आंसर ना चेंज करना पड़ा हो और ना डिलीट करना पड़ा हो। 71 में क्या है आप देख लीजिए। तो प्रथम दृष्टया तो ये लगेगा ना, तो आप जवाब दीजिए ना, बदनाम करेंगे आप। चलिए ठीक है, अगला देखिए। कहता अंततः आप कोर्ट के शरण में जा ही रहे हैं, तो भाई विकल्प क्या बचा हम लोग के पास? क्या विकल्प बचा? कहां का छोड़ा बताइए ना। तो क्यों, तो कहां जाएं? अब रास्ता क्या है? भाई कोर्ट जाना हर व्यक्ति का व्यक्तिगत अधिकार है। कह रहे आप लोग सुने, अरे भाई कौन कोर्ट गया नहीं गया सब आदमी का व्यक्तिगत अधिकार है ना। लेकिन अब हम लोग के पास क्या रास्ता है ये बताइए। आपने कहा कि आपको पहले कोर्ट चला जाना चाहिए था, तो कहा देख संवैधानिक संस्था बीपीएससी आप करवा दीजिए एक नोटिस प्रेस विज्ञप्ति कि बीपीएससी इस तरह के किसी मामले की जांच नहीं करेगी, क्योंकि कोर्ट जाने से आप डिबार नहीं होते। भाई तो मुझे जो जानकारी है, मैं कितना से कितना गलत मुझे नहीं, 70 पीटी में जब लड़के गए थे कोर्ट, तो मुझे जहां जानकारी उसमें शायद कुछ लड़कों को डिबार किया गया था, शायद, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूं, शायद कुछ लड़कों को डिबार, तो कोर्ट जाने वाले को भी तो बीपीएससी शायद डिबार करती है। तो कहते डिबार नहीं होते। अरे भाई ठीक है ना, डिबार हो गया तो आप डिबार क्यों किया गया है? आवाज को दबाने के लिए डिबार किया गया है, नहीं तो कोई दूसरा। अगर आप कोई डिबार करने का कोई लॉजिक ही नहीं है भाई, और डिबार करने से आवाज नहीं दबेगा, सच परेशान हो सकता है। कैसे आप तथ्य को इनकार करेंगे ये बताइए ना। सिर्फ बदनाम कर रहे हैं हम लोग को मीडिया में, आप प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बयानबाजी करके, और कुछ पत्रकार बदनाम कर, इसीलिए मुझे आके ये काउंटर जवाब देना पड़ रहा है। बयानबाजी सही तरीका नहीं था भाई। हम लोगों ने फिर क्या बयान, हम लोगों ने हक के लिए आवाज उठाया। यदि मैं अभ्यर्थी नहीं होता और उसके बाद यदि मैं ये सब काम करता तो बयानबाजी कही जा सकती थी, लेकिन मैं अभ्यर्थी हूं तो क्या हक के लिए आवाज नहीं उठाएं? और मैं बता दूं, मेरा नाराजगी किसी व्यक्ति से नहीं है, किसी व्यक्ति से नाराजगी। आप मेरा मुद्दा उठा रहे हैं नहीं उठा रहे हैं, नहीं है मेरा नाराजगी, बिल्कुल भी नहीं है। आप क्या कहते हैं अपने चैनल पे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन झूठ बोलिएगा तो काउंटर करना पड़ेगा। सच हम लोग को हमको आके सामने रखना पड़ेगा कि वो सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है। कह रहा कोई कॉपी पूरा लिखा गया हो, कोई गलत लिखा गया हो, जांचना परीक्षा का काम है। यस, मैं भी कहता हूं। मैं ये कहां कहा हूं कि बीपीएससी ने सीट बेचा? मैं कहीं नहीं कहा हूं। अगर कहा हूं तो बताइए। नहीं, कहीं ना कहीं कॉपी के जांच में कुछ ना कुछ अनियमितता आई है। आपने कहा कि पीटी पास नहीं किया है, उसका मेंस में रिजल्ट आ गया है, तो भाई वो तो मेरा आरोप ही नहीं है कि ये लड़का पीटी, वो मेरा आरोप है। मेरा आरोप है कि कॉपी जांच में ऐसा हुआ। आपने कहा कि प्रश्न पूछा गया भारत पाकिस्तान, ठीक है, और लिखा गया है गदर प्रेम। आपने कहा कि क्वेश्चन, बहुत अच्छी बात है कि भाई क्वेश्चन 1861 पूछा गया और लिखा गया 1857। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ये तथ्य है, फैक्ट है, मैंने अपने चैनल पे दिखाया है। पूछा गया है STEM, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, लिखा गया है STEM सेल। पूछा गया है विपक्षी एकता, लिखा गया है बीजेपी की सीट, आम आदमी पार्टी की सीट। पूछा गया है कॉलेजियम, लिखा गया है जज केस, कॉलेजियम कॉलोचना, लिखा गया है जज केस। भाई पूछा गया है वो सामाजिक प्रभाव राजनीतिगत प्रभाव क्वेश्चन था, उसमें लिखा गया कि मधुबनी की सीट पे यादव, पता नहीं और कौन सा सीट था उस पर तांती, ये लिखा गया है भाई। कॉपी मेरे चैनल पे है, ठीक है, नहीं दिखा सकते हैं आपको कॉपी। मुझे एक लड़का ने इन्फॉर्म किया कि सर मैंने कॉपी भेजा था, अब कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं जानकारी, लेकिन आपको कॉपी चाहिए मैं अवेलेबल करा दूंगा कॉपी। कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन 1861 पूछा गया और लिखा गया है 1857? कैसे हो सकता है बताइए ना। पूछा गया STEM, लिखा गया STEM सेल, पूछा गया कॉलेजियम, लिखा गया जज केस। यही तो मेरा सवाल है। तथ्य इतनी आसानी से नहीं छुपता है। आप डिबार कर दीजिए, आवाज लेकिन नहीं दबेगा, ठीक है। उसके बाद है कि मैंने चैनल पर कॉपी दिखाया है, आप जाके देख सकते हैं। आपने कहा आपको मिल जाएगा, और मैं, ठीक है, तो मैंने कहा कि डिबार से आवाज नहीं दबेगा सर। मैंने कहा था कि डिबार करने से डर नहीं लगता है। मानसिक प्रताड़ना हुई है, मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हैं, बहुत मतलब अपमानजनक स्थिति है अभी हम लोग के लिए। सुसाइड करने तक की नौबत आने वाली थी, आ गई थी। कैसे हम लोग संभालें अपने आप को? क्या जानते हैं आप ऐसे बदनाम करेंगे सार्वजनिक रूप से? चलिए कोई ठीक है, लेकिन मुझे लगा जवाब दें। आपने कहा कि झारखंड के छात्र ही संघर्ष करते हैं, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? बैठ के अगरबत्ती बना रहे हैं? ये संघर्ष ही तो कर रहे हैं। हम तो कहें कि जो आरोप हम लगाए स्टार्टिंग में जब फर्स्ट नोटिस दिए, आप आयोग प्रेस विज्ञप्ति देता, इस विषय में हम आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। आप हर बात पे तो प्रेस विज्ञप्ति आता है, आप कोर्ट जाइए, अनावश्यक बयानबाजी यदि आप करेंगे आज के बाद तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। देते ना भाई। फिर कहा कि
कम ज्यादा हम आप नहीं डिसाइड कर सकते आयोग। हाँ, आपने कहा कि कम और ज्यादा मतलब कितना किसको क्या हुआ है हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते। बिल्कुल मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूं। मैं आयोग तो कर सकता है ना, आयोग डिसाइड करे क्यों नहीं बताया? जो कॉपी मैंने आयोग को अवेलेबल कराया वो कॉपी की जांच क्यों नहीं हुई किसी था? मैंने आपने कहा ठीक है तो क्यों नहीं जांच हुई? आपने कहा इस तरीका से 15,000 आप डिबेट की बात करते हैं, जब बदनाम किया गया बौद्धिकता पे सवाल उठाया जाता है तो डिबेट की चैलेंज देना पड़ता है। आपने कहा 15,000 विद्यार्थी ऐसे कहेंगे नहीं। मैंने कहा है आयोग से कि भाई, और मैंने अपने चैनल पे भी कहा है कि 5 सफल विद्यार्थी का कॉपी, ठीक है हम भी मानते हैं कि कॉपी का तुलनात्मक जांच होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप नहीं, तो 5 या 10 ले लीजिए। 10 विद्यार्थी का कॉपी जो सफल है, और जो 15,000 विद्यार्थी दावा नहीं कर रहा है ना, आपको पता है दीवार के डर से विद्यार्थी नहीं बोलता है, डर से, और वो भी दावा भी नहीं कर रहा है। जो हम लोग 4, 5, 10, 15 जो भी विद्यार्थी दावा कर रहे हैं उसमें से किसी 5 का कॉपी आप थर्ड पार्टी से चेक करवा लीजिए, यूपीएससी संस्था से चेक करवा लीजिए। यदि यूपीएससी वो मानक सही पाता है तो हम लोग गलती मानेंगे, हम मानेंगे आपका मार्किंग पैटर्न सही था, कॉपी अच्छे से जांच हुई है, लेकिन आप कीजिए तो सही। नहीं, तुगलकी फरमान आ जाएगा कि विद्यार्थियों को 5 साल के लिए डिबार किया जाता है, और कुछ लोग आ जाएंगे बदनाम करने के लिए हम लोग जैसे छात्रों को। तो नहीं भाई, हम तो कह रहे हैं अब हम लोग मजबूर हैं, क्या करेंगे? न्यायालय के अलावा आपने क्या रास्ता छोड़ा है? आपने कहा कि तथ्य और आरोप जो आपने लगाया है वो निराधार है, तथ्यहीन है आपका आरोप। ये सबको लगता है, सबको नहीं लगता, ये आपको लगता है कि ये तथ्य और आरोप निराधार। कैसे हो सकता है कि क्वेश्चन 1861 पूछा गया और आंसर 1857 लिखा गया है? और ये सारी गलतियां मैंने एक कॉपी का बताया है, एक कॉपी का, ऐसा नहीं अलग अलग जगह से उठा के लाया है। तो ये जो तथ्य हमारा, ये आरोप है, ये आपको तथ्यहीन लगता है, बाकी और जनता को नहीं लगता है, और विद्यार्थियों के स्टूडेंट को नहीं लगता है, डर से लोग नहीं बोलते हैं, ठीक है। और तो इसीलिए मेरा यही पक्ष था, तो मैं अपना पक्ष रखा। यदि किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन जब बदनाम किया जाता है तो मुझे लगता है कि अपनी बातों को रखना चाहिए था, ठीक। और मैं जिसको कॉपी चाहिए वो मैं अवेलेबल करा दूंगा कि पूछा गया 1861, लिखा गया 1857, ये सच्चाई है। कॉपी में पूछा गया है विपक्षी एकता, लिखा गया आम आदमी पार्टी की सीट, बीजेपी की सीट, ये लिखा गया है। ये भाषा जो मैंने कहा कि लिली थॉमस का जजमेंट है कि किसी को यदि 2 वर्ष अधिक की सजा होती है, वहां पे पूछा गया, लिखना होता आरपीए, रिपेंशन ऑफ पीपल एक्ट, लिखा गया पीआरए एक्ट के तहत। ये आर्टिकल 124 में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कराई गई है। कैसे हो सकता है? मैंने और कॉपी मैंने देखा कि जो पटना है, पटना गंगा के दक्षिण में होता है, उन्होंने गंगा के उत्तर में पटना को मैप बना के चित्र में दिखाया है। मैं और कॉपी लाऊंगा। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहे हैं, दीवार सर कर दिए आप, उम्मीद नहीं थी, लेकिन आवाज नहीं दबेगा। सच परेशान हो सकता है, और मेरे पास नॉलेज है, तथ्य जानकारी, तब मैं इतना बात कर रहा हूं। हम तो कहा छोड़िए मेरे ही कॉपी को, आपने मेरे 61-62 की बात की, आप मेरे ही कॉपी को 10 असफल जो सफल विद्यार्थी है जिन्होंने कट ऑफ का मार्क्स प्राप्त किया है, आप थर्ड पार्टी जांच कराइए ना। और नहीं तो मैंने कहा कि 54 विद्यार्थी कॉपी आप पब्लिक कर दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।